क्लास प्रारंभ होने जा रहा है। मोनोसेक्राइड वैसे कार्बोहाइड्रेट्स के मॉलिक्यूल होते हैं, मोनोसेक्राइड वैसे कार्बोहाइड्रेट के मॉलिक्यूल्स होते हैं जो आफ्टर हाइड्रोलाइसिस केवल एक भी कार्बोहाइड्रेट के मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन नहीं करते हैं, मोनोसेक्राइड्स कहलाते हैं। मोनोसेक्राइड्स दो प्रकार के होते हैं, एल्डोज और कीटोज। एल्डोज मोनोसेक्राइड में उस मोनोसेक्राइड को एल्डोज बोलते हैं जिसमें अल्डिहाइड ग्रुप होता है, और उस मोनोसेक्राइड को कीटोज बोलते हैं जिसमें कीटोन फंक्शनल ग्रुप होता है। आप सभी स्टूडेंट इस बात को अगर समझ पा रहे हैं, अगर अल्डिहाइड ग्रुप है और 3 कार्बन है तो उस मोनोसेक्राइड को अल्डोट्राइयोज बोलेंगे। अगर कीटोन ग्रुप है और उसके पास 3 कार्बन एटम है उस मोनोसेक्राइड्स के बाद, तो उसको हम क्या बोलेंगे, कीटोट्राइयोज। इसी तरह अगर 5 है, अल्डिहाइड ग्रुप है और मोनोसेक्राइड है तो उसको अल्डोपेंटोज कहेंगे। अगर कीटोन ग्रुप है तो कीटोपेंटोज कहेंगे। समझ में आ रहा है बात? अब हम चलते हैं इससे आगे। मोनोसेक्राइड्स का जो फेमस एग्जांपल है वो है ग्लूकोज, फ्रुक्टोज और ग्लिसरॉल्डिहाइड। तो सबसे पहले हम ग्लूकोज के बारे में बताना चाहेंगे आज फिर से। ग्लूकोज इस यूनिवर्स में सबसे ज्यादा मात्रा में पाए जाने वाला कार्बोहाइड्रेट्स है, यानी मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऑन अर्थ। ये इसके बाद ये सबसे ज्यादा कहां पाया जाता है, तो स्वीट फ्रूट्स और हनी में। इसके बाद ग्लूकोज इस नेचर में कंबाइंड और अनकंबाइंड, फ्री स्टेट और कंबाइंड स्टेट, दोनों ही स्टेट में पाया जाता है। अब हम लोग यहां से प्रिपरेशन भी थोड़ा देख ले, ये भी कल बता दिया गया था लेकिन फिर से देख लीजिए। ग्लूकोज का प्रिपरेशन 2 मेथड से होता है। पहला सुक्रोज के हाइड्रोलाइसिस से। सुक्रोज आफ्टर हाइड्रोलाइसिस आप लोग को पता होगा कि ये ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में कन्वर्ट होता है, यानी C12H22O11 को अगर हम हाइड्रोलाइसिस करवाएं तो ये आफ्टर हाइड्रोलाइसिस C6H12O6 और C6H12O6, तो इस तरह से ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में कन्वर्ट होता है। ग्लूकोज बनाने का फर्स्ट मेथड। सेकेंड मेथड स्टार्च से। स्टार्च का भी आप हाइड्रोलाइसिस करके एन ग्लूकोज के मॉलिक्यूल को प्राप्त कर सकते हैं। तो ये था 2 मेथड। आपको बता दें कि यहां से हम लोग बायोमोलिक्यूल्स के हायर स्टडी के लिए अपना प्लानिंग करने जा रहे हैं। धीरे धीरे आपको अब ऊपर की ओर आपको ले जा रहे हैं, इसके डीप स्टडी के लिए ध्यान दिया जाए। ये सभी स्ट्रक्चर्स हैं ग्लूकोज के। चलिए ध्यान दिया जाए, स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज पर फुल डिस्कशन हम करने जा रहे हैं। जरा सा बोर्ड पर ध्यान दीजिए और जो हम पूछ रहे हैं जरा सा बताया जाए। ये है ग्लूकोज का स्ट्रक्चर। इस ग्लूकोज के स्ट्रक्चर में क्या आप देख पा रहे हैं कि इसमें कार्बन की संख्या, टोटल कार्बन की संख्या कितनी है, 6 है। ठीक है, कार्बन की संख्या कितनी है, जल्दी से बताइए। इसमें हाइड्रोक्सी ग्रुप की संख्या टोटल कितनी है, तो हाइड्रोक्सी 5। ठीक है, और कार्बन की संख्या 6। कार्बन का नंबर टोटल 6 है और हाइड्रोक्सी ग्रुप टोटल 5 है, और अल्डिहाइड 1, यानी कौन सा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, अल्डिहाइड और अल्कोहल। 6 कार्बन एटम है। और थोड़ा सा ध्यान दिया जाए, इसमें हाइड्रोक्सी ग्रुप की संख्या 5 है, जिसमें से 4 अल्डिहाइड ग्रुप 2 डिग्री कार्बन पर अटैच है। बढ़िया से ध्यान से देखिए, चेक कीजिए। 2 डिग्री कार्बन पर 4 अल्कोहल ग्रुप प्रेजेंट है। OH ग्रुप जो है 2 डिग्री कार्बन पर 4 OH ग्रुप प्रेजेंट है, और एक जो OH है वो प्राइमरी कार्बन पर प्रेजेंट है, 1 डिग्री कार्बन पर प्रेजेंट है, लास्ट वाला। इसको और अच्छे से आप देख सकते हैं यहां पर, तो आपको और क्लियर स्ट्रक्चर, क्योंकि इसका बार बार जरूरत है यहां अभी समझाने में। तो ये OH हम इसका बात कर रहे थे कि जो लास्ट वाला कार्बन है, इस पर OH जो अटैच है ये 1 डिग्री का है। बाकी सभी OH जो है 2 डिग्री कार्बन पर अटैच है। तो आपको बता दें कि हम
अभी जो भी चीज बोले सबका प्रूफ देने जा रहे हैं, प्रूफ कि कार्बन की संख्या, कार्बन का नंबर 6 होता है तो कैसे होता है, OH 5 होता है तो कैसे होता है, क्यों होता है, पूरा उसका प्रूफ दे रहे हैं बाय द रिएक्शन। सबसे पहले हम चलते हैं ये बताने कि इसमें कार्बन की संख्या 5 होती है तो ग्लूकोज को हम रिड्यूस करवा दिए, तो ग्लूकोज को अगर हम रिड्यूस कराएंगे तो जरा बोर्ड पर ध्यान दिया जाए, ये सभी कार्बन पर हाइड्रोजन आकर अटैच हो जाएगा, इन सभी कार्बन पर हाइड्रोजन अटैच हो जाएगा, और हाइड्रोजन अटैच हो जाएगा तो ये 6 कार्बन का स्ट्रेट चेन, एक लॉन्ग चेन, एक लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन एटम चेन देगा। तो इससे प्रूफ हो जाएगा कि इस ग्लूकोज में 6 कार्बन एटम प्रेजेंट है। तो हम यहाँ HI के प्रेजेंस में रिडक्शन का काम करवाए और ये नॉर्मल हेक्सेन में कन्वर्ट होकर प्रूफ कर दिया कि हमारे पास 6 कार्बन एटम है। नेक्स्ट रिएक्शन, आप लोग को ये दोनों रिएक्शन याद है, कभी पढ़े थे, अल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड चैप्टर में जब हम कार्बोनाइल ग्रुप का रिएक्शन पढ़ा रहे थे कि एस्टल्डिहाइड का हाइड्रोजन साइनाइड से, एस्टल्डिहाइड का हाइड्रोक्सिलेमीन से, तो यहां पर हमने वहां बनाया था तो वहां साइनोहाइड्रिन बना था और ऑक्साइम बना था, ये दो बना था। तो हम इस रिएक्शन के माध्यम से क्या प्रूफ रखना चाहते हैं आपके सामने, बारी बारी से इस ग्लूकोज को, जिसमें इतना तो हमको पता है कि कार्बोनाइल ग्रुप है, तो कहने का मतलब यह है कि इस ग्लूकोज को हम बारी बारी से हाइड्रोक्सिलेमीन और हाइड्रोजन साइनाइड से रिएक्शन करा रहे हैं। तो यहां पर बन जा रहा है ऑक्साइम और यहां बन जा रहा है साइनोहाइड्रिन। आपको बता दे कि ऑक्साइम तभी बनता है जब उस कंपाउंड में पहले से कार्बोनाइल ग्रुप हो, और आपके पास, आपको ये पता है कि इस ग्लूकोज में कार्बोनाइल ग्रुप प्रेजेंट है, इसी कारण से ये ऑक्साइम या साइनोहाइड्रिन बनाने का क्षमता रखता है, कैपेसिटी रखता है। मतलब हम क्या बताना चाहते हैं कि अल्डिहाइड और कीटोन का ही कंपाउंड जब HCN से और NH2OH से रिएक्शन करता है तो ये ऑक्साइम या साइनोहाइड्रिन बना सकता है, और ये भी बना दिया, मतलब अपने आप को प्रूफ किया कि हमारे पास कार्बोनाइल ग्रुप है। अब कार्बोनाइल ग्रुप है तो कार्बोनाइल ग्रुप भी तो दो प्रकार का होता है, एक होता है अल्डिहाइड और एक होता है कीटोन। हम कंफर्म जानना चाहते हैं कि अल्डिहाइड है कि कीटोन है, तो इसके लिए हम थर्ड रिएक्शन जो दे रहे हैं ये प्रूफ आपको देगा कि वास्तव में ये अल्डिहाइड ग्रुप लेकर आता है कि कीटोन लेकर आता है। जल्दी से बता दीजिए, अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करने पर क्या बनता है, अल्डिहाइड, और अल्डिहाइड का आपको बता दें कि माइल्ड ऑक्सीडेशन, माइल्ड ऑक्सीडेशन कराने पर, पार्शियल ऑक्सीडेशन कराने पर अल्कोहल बदलता है अल्डिहाइड में और अल्डिहाइड बदलता है एसिड में। लेकिन स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के प्रेजेंस में अगर ऑक्सीडेशन करवाए तो एक बार में अल्कोहल बदल जाता है एसिड में। तो हम यहाँ माइल्ड ऑक्सीडेशन कराकर थोड़ा सा जानना चाहते हैं कि ये एसिड में बदला कि नहीं। अगर नहीं बदला तो हम समझ जाएंगे कि ग्लूकोज के पास अल्डिहाइड नहीं कीटोन है। तो देख लीजिए, यहाँ ग्लूकोज का माइल्ड ऑक्सीडेशन कराया Br2 के प्रेजेंस में, और यहाँ एसिड आना, इस बात का प्रूफ पेश करना है कि वास्तव में ग्लूकोज में अल्डिहाइड होता है, कीटोन नहीं होता है। क्योंकि अल्डिहाइड होगा तभी वो कन्वर्ट हुआ कार्बन किस चीज में, एसिड में। तो अभी हमने पहले रिएक्शन से क्या प्रूफ पेश किया कि ग्लूकोज में 6 कार्बन होता है क्योंकि हेक्सेन में कन्वर्ट हुआ। दूसरे रिएक्शन से हमने क्या प्रूफ किया, HCN और हाइड्रोक्सिलेमीन से रिएक्शन कराकर कि उसमें कार्बोनाइल ग्रुप होता है। और तीसरे रिएक्शन से हमने क्या प्रूफ कर दिया अभी कि कार्बोनाइल में भी कौन सा, अल्डिहाइड ग्रुप होता है। और अब हम प्रूफ करने जा रहे हैं इसको एसिटिक एनहाइड्राइड से रिएक्शन कराकर। आपको बता दें कि जब जब किसी कंपाउंड से एसिटिक एनहाइड्राइड रिएक्शन करता है तो जहां भी OH बॉन्डिंग होता है उसके H को हटाकर ये जो एसिटेट आयन देख रहे हैं ये पूरा पूरा अटैच हो जाता है। तो यहां देख सकते हैं इस पूरे स्ट्रक्चर में टोटल कितने बार अटैच हुआ है, टोटल कितने बार अटैच हुआ है, जरा काउंट करिए, टोटल कितने बार अटैच हुआ है, 5 बार। 4 बार यहां, 4 बार यहां अटैच हुआ है और 1 बार यहां, यानी कि 5 OH ग्रुप होंगे। डायरेक्ट H जो है O से अटैच होगा 5 जगह पर, 5 पोजीशन पर, तभी तो हाइड्रोजन को
हटा हटाकर ये एसीटेट वाला आयन अटैच हुआ है। तो एसिटिक एनहाइड्राइड जब भी रिएक्शन करता है ये वहां पर एसीटेट आयन अटैचमेंट दिखाता है, उसी H को हटा पाता है जो डायरेक्ट ऑक्सीजन से जुड़ा होता है और ये OH में मिलता है। तो यहां पर 5 पोजीशन पर एसीटेट आयन का अटैचमेंट ये प्रदर्शित करता है कि इस ग्लूकोज में 5 OH ग्रुप है। तो इसके प्रूफ के लिए हम ये रिएक्शन कराए और यहाँ ग्लूकोज पेंटा एसीटेट का निर्माण होना इस बात का प्रमाण है, प्रूफ है। और अब हम बात कर रहे हैं जो ग्लूकोज का एक एक पॉइंट हम आपके सामने रख रहे हैं। ग्लूकोज में 4 कार्बन 2 डिग्री, मतलब 4 कार्बन पर जो OH अटैच होता है वो 2 डिग्री पर अटैच होता है और एक कार्बन पर जो OH अटैच होता है 1 डिग्री पर। इसका प्रूफ पेश करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, तो इसका प्रूफ पेश करने के लिए हम उसका स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन करा के देख रहे हैं, क्योंकि लास्ट वाला कार्बन पर क्या था, OH था, और लास्ट वाले कार्बन पर जब OH था, अगर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के प्रेजेंस में अगर हम उसको ऑक्सीडाइज करवाए तो निश्चित है कि एल्डिहाइड में न बदल के सीधे एसिड में बदलेगा। तो ये लास्ट वाला कार्बन एसिड में बदलना प्रूफ है कि यहाँ पर जो है अल्कोहल ग्रुप ही है और वो प्राइमरी मतलब अल्कोहलिक ग्रुप कहलाएगा, क्योंकि 1 डिग्री कार्बन पर अटैचमेंट है। तो अभी हमने जो प्रूफ पेश किया धीरे धीरे बाय द रिएक्शन कि ग्लूकोज में 6 कार्बन होते हैं, ग्लूकोज में कार्बोनाइल ग्रुप होता है, कार्बोनाइल में भी अल्डिहाइड होता है, फिर उसके बाद 5 OH ग्रुप होते हैं और 4 OH ग्रुप 1 डिग्री पर 2 डिग्री कार्बन पर अटैच होते हैं और लास्ट वाला कार्बन पर जो OH होता है 1 डिग्री कार्बन पर अटैच होता है। अब यहां से और ज्यादा डिटेल स्टडी अगर आप कभी मेडिकल कॉलेज या इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ेंगे तो फर्स्ट सेमेस्टर में या बायोकेमिस्ट्री का स्टडी जब करने का आएगा तो यहां से आपका बेस स्टार्ट करेगा। तो आपको इस क्लास का आज का दिन जरूर याद आएगा कि यहीं से बेस जब मेंटेन करेगा तो आपको लगेगा कि नहीं हमारा बेस स्ट्रांग है, सभी स्टूडेंट से हमको अच्छा समझ में आ रहा है। ये तब संभव है जब आप फ्री माइंड से हमारा पूरा बात सुनने का प्रयास करें। यहां से कोई भी चीज साधारण नहीं है, असाधारण है, समझने लायक है, साधारण दिमाग के लिए ही नहीं है। जो उस लायक है अपने आप को बना लिया है, रख सकता है ये पढ़ाई अपने दिमाग में, और समझना है, रटना नहीं है। देखिए ये सभी स्ट्रक्चर्स हैं ग्लूकोज के, ये ओपन स्ट्रक्चर है, ये भी ओपन स्ट्रक्चर है, लेकिन इसको फिशर प्रोजेक्शन बोलते हैं फॉर्मूला, इसको चेयर फॉर्म बोलते हैं और इसको हॉर्थ प्रोजेक्शन फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज बोलते हैं। तो ये हॉर्थ प्रोजेक्शन फॉर्मूला है, ये चेयर फॉर्म है, ये ओपन स्ट्रक्चर है ग्लूकोज का और ये फिशर प्रोजेक्शन है। आज हम आपको इस लायक बना दे रहे हैं कि आप इस ग्लूकोज का फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला हमेशा खींच सकते हैं, बना सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं और हमेशा याद भी रख सकते हैं। इस ढंग से केवल दिखा नहीं रहे, समझा भी रहे और तुरंत माइंड में सेट भी कर दे रहे हैं फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला। सबसे पहले हम ये बताना चाहेंगे कि ग्लूकोज का पहले स्ट्रक्चर कंप्लीट किया जाए। ये है आपका ग्लूकोज। इस ग्लूकोज में आप लोग कुछ नहीं, केवल हमको इतना बताने का प्रयास करिएगा कि इसमें टोटल कायरल कार्बन एटम कितने हैं, बस हमको इतना बताने का प्रयास करिएगा। कायरल कार्बन एटम कितने हैं ये बताने का प्रयास करेंगे। तो क्या ये कायरल है? कायरल कार्बन एटम जो स्टूडेंट नहीं पढ़े हैं आज तक, नहीं आता है, अंतिम बार सीख लीजिए। कायरल कार्बन एटम, ए कार्बन एटम विच इज बॉन्डेड टू 4 डिफरेंट एटम और ग्रुप, वह कार्बन एटम जो 4 डिफरेंट एटम और ग्रुप से अटैच होता है, चारों तरफ 4 तरह का एटम और ग्रुप आएगा, उसको कायरल कहेंगे। बहुत इजी है पकड़ना, पहचानना। 2H आ गया, सिमिलर है, कायरल नहीं है। यहां डबल बॉन्ड आ गया, कायरल नहीं है। बाकी टोटल कार्बन, बाएं देखिए लेफ्ट में H, राइट में OH, ऊपर में एल्डिहाइड, नीचे में डिफरेंट ग्रुप, तो चारों तरफ डिफरेंट। तो देयर आर 4 कायरल कार्बन एटम इन ग्लूकोज। कोई दिक्कत है? तो कायरल कार्बन एटम समझ में आ गया। अब आप फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला समझने का कैपेसिटी रखते हैं, आपको समझ में आएगा, बताने पर ध्यान दिया जाए। फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला लिखने का सबसे पहला स्टेप है कि आप जो कायरल कार्बन एटम है उसको लिखेंगे
और वो रिप्रेजेंट नहीं किया जाएगा उसका कार्बन, केवल क्रॉस के रूप में नजर आएगा। और जो कायरल नहीं है, ऊपर और नीचे वाला कार्बन जैसे है जो है पूरा लिख देंगे, CH2OH CHO, ठीक है, पूरा लिख दिया। अब बच गया बीच का, एकदम तुरंत याद करा दे रहे हैं, HOH 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 लिखते जाना है, HOH HOH लिखते जाना है। तो HOH 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 हमने लिख दिया, और एक हमने क्यों छोड़ा, क्योंकि आपके माइंड में सेट हो जाए कि ये उल्टा जोड़ना है। तो दूसरे कायरल कार्बन पर अपोजिट जुटेगा। तो HOH फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला में इस तरह का कॉन्सेप्ट ही है जो सबको याद करवाता है। हम आपको मतलब अपने माइंड में सेट करने के लिए ये पूरा रूल दे रहे हैं, इस तरह से आप रखेंगे याद तो याद रहेगा कि कायरल कार्बन एटम को पॉइंट के रूप में लिखते हैं, और जो है देख रहे हैं ऊपर और नीचे जो कायरल कार्बन एटम नहीं है उसको डायरेक्ट पूरा लिख देते हैं। उसके बाद HOH करके याद रखे जाते हैं, और सेकंड कार्बन जो सेकंड एसाइमेट्रिक सेंटर होता है, सेकंड कायरल कार्बन होता है, उसमें पलट कर लिखेंगे OH लिखेंगे, और आपका फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला ग्लूकोज का बनकर तैयार हो गया। अब हम यहां से जब आप फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला समझते हैं, आपको आता है, तो हम आपको डीएल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स, डीएल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ग्लूकोज और फ्रुक्टोज के बारे में बताने जा रहे हैं। तो सबसे पहले डीएल कॉन्फ़िगरेशन जान लीजिए, वो नहीं है जो आप पढ़े हैं, यहां कुछ दूसरा हम लेकर आ रहे हैं। डीएल आप लोग ये जानते हैं, D फॉर डेक्स्ट्रो, L फॉर लीवो। तो ये ऑप्टिकल रोटेशन वाला डी नहीं है जो हम बताने जा रहे हैं, ठीक है। ये ऑप्टिकल रोटेशन के बेसिस पर आप क्लॉकवाइज रोटेशन और एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन होता है, उसके आधार पर आप बोलते हैं कि ये डी होगा, ये एल होगा, ये प्लस फॉर्म होगा और ये माइनस फॉर्म होगा। आज हम इससे हटकर हम बात करने जा रहे हैं, आज हम बात करने जा रहे हैं डी, कैपिटल डी एंड कैपिटल एल। ये डीएल कॉन्फ़िगरेशन एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स का है। एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन आप लोग ऑप्टिकल आइसोमर्स का रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन पढ़ कर आए हैं, और रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन दो होता है, आर फॉर्म एस फॉर्म, और एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन होता है आर फॉर्म एस फॉर्म, और रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन होता है डी फॉर्म एल फॉर्म। तो रिलेटिव मतलब समझते हैं कुछ तुलना करके, किसी की अपेक्षा। तो पहले जमाने में, यानी पहले लगभग 100 साल पहले ग्लिसरॉल्डिहाइड को स्टैंडर्ड माना गया था, और ये है ग्लिसरॉल्डिहाइड, और इस ग्लिसरॉल्डिहाइड को स्टैंडर्ड मानकर ये बताया गया था। जल्दी से बताइए, इस ग्लिसरॉल्डिहाइड में कायरल कार्बन एटम कितने हैं? सिर्फ एक। और अब बताइए, इस ग्लिसरॉल्डिहाइड में OH राइट साइड है कि लेफ्ट साइड? राइट साइड। तो ये ग्लिसरॉल्डिहाइड में भी डी ग्लिसरॉल्डिहाइड है, यही हमारा मानक है, स्टैंडर्ड है। शायद आप स्टैंडर्ड मानक नहीं समझ पा रहे हैं, इसी को स्टैंडर्ड माना गया है कि इसमें OH राइट साइड होता है, तो ये डी ग्लिसरॉल्डिहाइड है। और इसमें OH अगर लेफ्ट साइड में हो जाए, तो ये हो जाएगा आपका एल ग्लिसरॉल्डिहाइड। तो ये हमारा स्टैंडर्ड है, इसी से हम अपना कॉन्सेप्ट यहां बनाए हैं हमेशा के लिए। और आप इसको अब समझिए, इसका कॉन्सेप्ट हम दे रहे हैं कैसे, वैसे ही हम यूज करके ग्लूकोज को डिफाइन करेंगे। और कॉन्सेप्ट क्या है, मेन कॉन्सेप्ट अब सुनिएगा। किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में डी फॉर्म और एल फॉर्म डिफाइन करने का तरीका है कि जो सबसे लास्ट कायरल कार्बन एटम होता है, इसमें लास्ट क्या, ये तो एक ही कार्बन था, लास्ट कायरल कार्बन एटम पर जाना है, राइट साइड में OH होगा तो आप डी फॉर्म बोलेंगे। लास्ट कार्बन पर जाना है, लास्ट कायरल कार्बन एटम पर जाना है, OH लेफ्ट साइड होगा तो एल फॉर्म बोलना है। और ये जो है डी और एल, स्मॉल डी डेक्स्ट्रो और लीवो वाला डी और एल नहीं है, ये डी और एल रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन का डी और एल फॉर्म है।
और एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन R और S होता है। तो यहां अब आप इतना कैपेसिटी में है कि आप अब बता सकते हैं हमको अच्छे से कि ये कौन सा ग्लूकोज है। ये ग्लूकोज सबसे लास्ट कार्बन पर जाएंगे और लास्ट कार्बन पर जाने के बाद OH देखेंगे कहां है, राइट साइड, डी ग्लूकोज। आज के बाद ग्लूकोज, इस ग्लूकोज के आगे डी ग्लूकोज। और अगर इस ग्लूकोज का OH लेफ्ट साइड में दिखाई देगा, और आप जो गर्मी के दिनों में अक्सर ग्लूकॉन डी यूज करते हैं, यही वाला ग्लूकॉन डी है। इतना नॉलेज लेने के बाद आज अभी आपका नॉलेज कहां तक पहुंचा? आप पहले जाने कार्बोहाइड्रेट 3 टाइप का, मोनोसेक्राइड, ओलिगोसेक्राइड, पॉलीसेक्राइड। फिर जाने कि मोनोसेक्राइड 2 प्रकार का, एल्डोज, कीटोज। फिर जाने कि मोनोसेक्राइड भी 2 प्रकार, मोनोसेक्राइड में फेमस एग्जांपल ग्लूकोज है। अब जाने कि ग्लूकोज 2 प्रकार का होता है, डी ग्लूकोज, एल ग्लूकोज। कल जानिएगा कि एक अल्फा डी ग्लूकोज होता है और एक बीटा डी ग्लूकोज होता है। साइक्लिक फॉर्म ऑफ ग्लूकोज, कल साइक्लिक स्ट्रक्चर आपके सामने आएगा। जब पूरा नॉलेज हो जाएगा साइक्लिक स्ट्रक्चर और ओपेन स्ट्रक्चर और प्रोजेक्शन फार्मूला और फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला, तो आप पूरा कार्बोहाइड्रेट पढ़ने के लायक रहेंगे।